फाइनली हम पहुंच गए मां नंदा देवी का मंदिर, और ये कंडारा से 500 मीटर दूरी गांव के पास है और काफ़ी टॉप में है मंदिर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। नंदा जी देवी जी का मंदिर, 7 बहनों में से एक बहन है। और जब हमारे भगवान जी लाटू देवता यहाँ पे आते हैं, दोनों की भेंट होती है। ये लॉक है मंदिर यहाँ पे। तो मंदिर काफ़ी पुराना है और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ पे सब लोग नहीं आ सकते हैं। ये सुराई का पेड़ है यहाँ पे, जिसको मंदिर का पेड़ बोला जाता है इसको। और इस मंदिर के इसकी भी पूजा की जाती है मंदिर के साथ साथ। देख सकते हैं आप सुराई का पेड़। यहाँ पे हर कोई नहीं आता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउड होता है जो लोग मंदिर के पुजारी हैं। ये ना थक गए सब लोग मंदिर पहुँच मेगा भी थक गई है। तो हमारे साथ आ रखे मेरे बड़े भाई, जिनको मंदिर के बारे में काफ़ी जानकारी है, क्योंकि वो इससे जुड़े रहते हैं। तो जैसे इन्होंने आप लोगों को काली मठ के बारे में बताया था, मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। तो ये आपको अभी यहाँ पे मां नंदा देवी का मंदिर क्यों है और क्या है, क्या इसकी मान्यता है, ये विस्तृत जानकारी आपको डालेंगे। तो मेरा भाई। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसा कि आपको मैंने सुबह भी बताया था, सुबह तो हम गए थे काली मठ मंदिर। इस टाइम हम यहाँ कंडारा में जो नंदा देवी है माँ दशमदार का, वहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे हर तीसरे साल में देवी भागवत का आयोजन होता है, जो कि अभी कुछ साल पहले हुआ था, आगे भी होगा। यहाँ की देवी हिंडोली गांव में, जो सामने गांव दिखाई दे रहा है, वहाँ पूजा होती है देवी की जो प्रतिमूर्ति है। और जब यहाँ पर भागवत होता है, देवी भागवत या नवरात्र होते हैं, शारदीय या नवरात्र या चैत मास वाले, तब यहाँ पे देवी आती हैं। और हमारे यहाँ से लाटू देवता जी आते हैं, और यहाँ पे तब काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। सभी आसपास के गांव के तमाम श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पे आसपास के गांव के सभी लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने। जब देवी का यहाँ पे नवरात्र होते हैं, देवी पूजन होता है, जो कि 9 दिवसीय होता है। और यहाँ के नंदा देवी की काफ़ी मान्यता है, जो कि राज जात में यहाँ से भी देवी की डोली, यहाँ से माँ नंदा देवी की जो राज जात होती है, उसमें देवी की डोली, दशमदार की डोली नंदा जात में अगुवाई करती है। जो कि हमारे गांव से दशमदार लाटू देवता आते हैं, और यहाँ से दशमदार माता की जो अगुवाई हमारे गांव के लाटू देवता करते हैं। और यहाँ पे जो ये मंदिर है, 9 गाँव का मंदिर है, जिसको कोट के 9 गांव हैं, उन सब का सामूहिक मंदिर है। और सबके सहयोग से यहाँ पे बड़े बड़े धार्मिक आयोजन समय समय पर होते रहे हैं, और आगे भी होंगे इसी मनोकामना के साथ। तो भ्राताश्री को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने हम लोगों के साथ साझा की। और जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख पाएंगे या देख सकते हैं, तो आप लोग भी काफ़ी इच्छुक होंगे मंदिर में आने के लिए, इसके बाद जानकारी के बाद। और बहुत ही बढ़िया जानकारी मेरे लिए भी थी, इससे पहले मेरे को भी मालूम नहीं था। तो मैं धन्यवाद के साथ साथ आपसे आपका थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूँगा, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप हम लोगों को बता सकते हैं यहाँ पे माँ नंदा और लाटू देवता जी का मिलन क्यों होता है, और माँ नंदा का लाटू देवता जी से ऐसा क्या रिश्ता है कि जब दोनों भेंट करते हैं तो सभी भक्तगण और श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा आँखों में नमी और काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। ऐसा है कि माँ नंदा के धर्म भाई को लाटू देवता माना जाता है। और माँ नंदा का जो मंदिर है वो हिंडोली में है, पंथ लोग उसके पंडित हैं। और जो उनके धर्म भाई लाटू देवता है वो हमारे नौली में हैं, हम लोग भी उसके पंडित हैं। और यहाँ पे जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, आयोजन होता है, तो हिंडोली से जब देवी की डोली आती है तो हमारे गांव से भी लाटू देवता आते हैं, और तभी यहाँ पे पूरा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होता है। और उनका जो है, उनको माँ नंदा देवी के धर्म भाई के रूप में लाटू देवता को माना जाता है। इसीलिए उनके धार्मिक अनुष्ठान में लाटू देवता को अवश्य निमंत्रण किया जाता है। और यहाँ पे लोग सारे क्षेत्रवासियों के सहयोग से धार्मिक अनुष्ठान समय समय पर होते रहते हैं।
और काफ़ी लोगों की बहुत बढ़िया जानकारी साझा की और आपका समय लेने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बट मेरे जो प्रश्न हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उभर के आ रहे हैं। बट मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बट कुछ ऐसे से प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं चाहता हूँ आप हमें और हमारे दर्शकों को दें अपने माध्यम से, क्योंकि आपको ये जानकारी मुझे नहीं पता कहाँ से मिली है, पर जो भी जानकारी है बहुत ही ज्ञानीय है और काफ़ी अच्छी जानकारी है और ये सब लोगों को नहीं पता है मंदिर के बारे में। और ये मंदिर काफ़ी पुराना है जैसे मैंने सुना है। तो आपका थोड़ा सा टाइम और लेके मेरा ये आपसे अनुरोध है, आप इसका जवाब ज़रूर हमें दें। मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ पे मैं अपनी दादियों और दादा और पूर्वजों के मुंह से सुनता है जब भी यहाँ पे बड़ा भागवत का आयोजन या कुछ कथाएं होती है तो यहाँ पे कुछ ऐसा सुनने में आता है, यहाँ बहुत बड़ी अठवाड़ होती है जिसको बलि बोलते हैं। वो प्रथा कुछ समय पहले थी बट अभी सुनने में आया वो प्रथा अंत हो गई। तो क्या आप हम लोगों को बता सकते हैं ऐसा क्या था और ऐसा क्यों था कि प्रथा का अंत हुआ और क्यों ऐसी प्रथाएं होती थी जिसको बलि प्रथा बोलते थे? ऐसा है कि हमने भी बचपन में सुना जब हम छोटे छोटे थे, और लगभग जब हम 15 साल के 10-15 साल के थे, और हमारे देखते देखते ही होती थी यहाँ पे अठवाड़ होती थी जिसमें भैंसा जिसको बागी कहते गढ़वाल में, और अष्टबलि, उसके साथ साथ बकरियों की 7 बकरियों की और 1 बागी की बलि होती थी। जो कि बहुत बड़ी विडम्बना है कि ऐसी कुप्रथाएं कहेंगे हम, ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसी कुप्रथाएं पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, जो कि अब बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंधित है। आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं, अब इसमें ऐसा है कि आप नारियल तोड़ें, नारियल बलि दें या स्वास्तिक पूजा करें, नवरात्र करें, पर ऐसी प्रथाओं पर रोक अवश्य होनी चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि अन्य कहीं जगह भी ऐसी मंदिरों में ऐसी प्रथाओं पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों में बलि प्रथाओं पर बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। और यहाँ भी पहले होती थी लेकिन अब बंद है, और बिल्कुल अब यहाँ पे देवी भागवती नवरात्र ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, बलि प्रथा बिल्कुल पूर्णतः बंद है। और यहाँ पे जो भी भक्तजन आते हैं, माता उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। जय माता दी। अच्छा अच्छा, एक और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने मेरे संतुष्टि जवाब देते हुए हमारे दर्शकों को काफ़ी खुश किया अपने जवाब से। तो मेरा आखिरी, वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं बट कथी पूछूं अभी मैं गुस्सा की आखिरी सवाल आपसे। तो जैसे कि अब लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं नहीं, एक्चुअली मेरे पूर्वज और मेरे दादा दादी जो मंदिरों में और भगवान देवी देवताओं में काफ़ी वो करते थे, मानते थे उन लोगों को। बट आजकल की जनरेशन का जो इन चीज़ों को कम मान रही है और काफ़ी लोग तो इनको ढोंग बोल रहे हैं। तो क्या पहाड़ में भी ये चलन में आ गया है जहाँ कि उत्तराखंड को देवों को भूमि माना जाता है? तो आप विषय में थोड़ा सा अपना विचार रखें। क्या ये जो ढोंग बोलते या मंदिरों से दूर भागना है, उनकी श्रद्धा कम करना, क्या आप इस चीज़ को मानते या बढ़ावा देते? आप दर्शकों तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ। और आज हम काली मठ से और माँ नंदा देवी तक के मंदिर का जो हमने सफ़र तय किया, आप उसका थोड़ा सा प्रकाश डालिए, उस पूरे हमारा कैसा अनुभव रहा आपके साथ और हमारा, ताकि दर्शक इन मंदिरों के बारे में जान सकें और भीड़ भाड़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ, माता के दर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन मंदिरों को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि श्रद्धालु और भक्तगण हम लोगों से जुड़ें और उत्तराखंड को और हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट को ऐसी दूर दूर तक, देश विदेश तक रिप्रेजेंट करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं जो कि इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन पाएंगे। हमारे जो पहाड़ के जो पहले का हमारा कस्टम है, रीति रिवाज है, उन लोगों को बिल्कुल हमें आगे भी अपना रखना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे रूबरू कराना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ये रीति रिवाज हैं, परंपराएं, अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, इनको भूलना नहीं चाहिए। बल्कि जो देवी देवताओं के मंदिर हैं उनको आगे भी हम लोगों को अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, या उनको अपनी लोक संस्कृति परंपराओं से बहुत जानकारी लेनी चाहिए अपने पूर्वजों से, ताकि हम आने वाले अपने भविष्य को भी बता सकें। ये हमारे रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं बहुत अच्छी हैं और ये चलनी चाहिए। हमारी संस्कृति है अपनी गढ़वाल की, और जो ये हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें चाहे हम कोई प्रवासी हैं या बाहर प्लान करके रहें, उनको भी आना चाहिए। अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज को भूलना नहीं चाहिए। और जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, ये मंदिर हैं, समय समय पे जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें हर किसी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और अपनी संस्कृति और जो अपना कल्चर है, अपना ये पहाड़ की तमाम हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी ये परंपराएं जीवित रह सकती हैं जब हम
अपने कल्चर को जीवित रखेंगे और अपने जो पूर्वजों से उनकी लोक गाथाएँ, ये लोक परंपराएँ, जागर हैं, तमाम चीज़ें हैं जो उनको, तभी हम अपना कल्चर को जीवित रख सकते हैं। और ये ढोंग नहीं, चाहे हमारे पुराने रीति रिवाज जो भी हैं, हमें अपने देवी देवताओं पर भी आस्तिक होकर इनको पूजा का निर्वहन बिल्कुल निरंतर करना चाहिए। और ये तो देवों की भूमि है, यहाँ तो कण कण में भगवान निवास करते हैं, हर पेड़ और पत्थर भी यहाँ भगवान है। तो उनको हमें देवी देवताओं के रूप में पूजना चाहिए और अपना कल्चर को हमेशा जीवित रखना चाहिए। और जैसे ये मंदिर है, यहाँ भी अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकेंगे, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे आइए, यहाँ का जो सुरम्य वादियाँ हैं, लोकेशन है, बहुत अच्छे से दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा मंदिर है। आप यहाँ दशमदार माँ नंदा देवी के मंदिर में आइए और सभी दर्शक यहाँ पे आइए और माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। क्या भन्नुहोस् न म्युजिक और आप लोगों को मेरी दी जानकारी जितने की मुझे मालूम थी या मैंने सुना था, जाना था, आप लोगों के बीच मैंने साझा किया। इसी जानकारी के को यहीं पे विराम देता हूँ। जय त्वमदे चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमस्ते। धन्यवाद। आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ, ऐसे तो खेले तो घर बार रखी राज खुशी माँ। पाप हारणी